वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्रामर नेवर स्टॉप लर्निंग चैनल। सो आज हम बात करेंगे रिकर्सन वर्सेस इटरेशन की और टाइप्स ऑफ रिकर्सन क्या होते हैं। तो देखिए यार, रिकर्सन क्या होता है ना कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ नोन एज रिकर्सन। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्सन कहते हैं, राइट। तो और इटरेशन क्या होता है? इटरेशन जब सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन में जैसे कि आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ये जो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं वो बेसिकली इटरेटर कहलाते हैं, वो इटरेट करते हैं, ठीक है। तो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यार हमको चलो एन से लेके मतलब 1 to लेके एन तक हमको जोड़ना है। लाइक अगर एन इक्वल टू 5 हमने लिया तो हमको उसको जोड़ना है 5 तक, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं कि चलो ठीक है यार, एन सम ऑफ एन निकालिए, सम ऑफ एन, ठीक है। तो इसको हम लूप के थ्रू कैसे करेंगे कि हमें हमें क्या निकलना है यहाँ पे, मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 5 4 3 2 1, राइट। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो भी है, ये दोनों का आउटकम सेम आने वाला है। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे? अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लूप लगाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें दिख रहा है यार 1 2 3 4 5 है, हम उसको लूप से हम आराम से कर सकते हैं। तो हम लूप लगाते हैं, चलिए फॉर लूप। तो हम मान लीजिए इंटीजर एन नंबर हो गया, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 0, हमने रिजल्ट ले लिया। एन को हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 देना है तो दे दिए। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, राइट। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ 0 नहीं, यहाँ अरे नहीं है तो हम 1 से शुरू कर सकते हैं, और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से ये इटरेट करने का, ये इसके अंदर जो ब्लॉक होगा वो बार बार इटरेट होगा। इटरेट क्या करेंगे हम, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई, और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप यस डॉट डॉट प्रिंट एल एन एस यू एल टी रिजल्ट, ठीक है। ये आपको करना है। अब चलिए हम इस कोड को हम कॉपी करके डायरेक्ट आईडी में रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 15 आउटकम आना चाहिए। ऑल राइट, ये 15 आ गया मेरे पास। अब इस लूप को समझिए। लूप ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। ये आपका जो है ब्रेकिंग कंडीशन होता है। कंडीशन होता है कि अगर ये जब तक ट्रू होगा तब तक ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, मेजर मेजर पार्ट यही है इसमें। और ये इंक्रीमेंट करेंगे बार बार नंबर, जितने बार हमको इटरेट करना है। इसी चीज़ को हम वाइल से भी कर सकते हैं। वाइल से भी आप देख लीजिए, इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, और इंटीजर रिजल्ट को हम आर ई एस कर ले रहे हैं यहाँ पे। वाइल वाइल में क्या रहेगा, काउंटर इज लेस देन और इक्वल्स टू एन है, तब तक क्या होगा, आर ई एस प्लस इक्वल टू काउंटर एंड काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। अब इसको आप यहाँ पे आएंगे बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो आपने देखा कि 15 आ गया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन हमारे पास ये है, ठीक है। और ये जो ये काम कर रहा है वही है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई लिख सकते हैं, काम वही होता है, ठीक है। अब लेकिन हमको यार चलो ठीक है, ये तो हमको इटरेशन समझ में आ गया।
अब हमको इसी प्रॉब्लम को रिकर्सन से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को आपको अब रिकर्सन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि चलिए ठीक है, रिकर्सन से तो रिकर्सन के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस क्या क्या हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको हम, चलिए अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमको रिकर्सन करना है। तो रिकर्सन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, रिकर्सन। देखिए रिकर्सन में क्या होता है ना, हमको एक प्रॉपर्टीज में उसमें क्या क्या करना होता है, व्हाट वी नीड टू डू, ओके। आई थिंक this is not going to work much. Let me just delete this out. ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए what we need to do for a recursion। इसमें देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि आपको बेस कंडीशन डिफाइन करना होता है, बेस कंडीशन। सेकंड क्या होता है कि ब्रेक प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ब्रेक प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना है। तो देखिए हमको क्या करना है कि हमने बोला कि यार ठीक है, आप n तक हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से, ओके कम ऑन, अब हम यहाँ से ले लेते हैं कि यार ठीक है हमको क्या करना है कि अब देखिए 1 से लेके 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही करना है आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप रिवर्स ऑर्डर में, अब देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं दोनों तरीके से दिखा सकता हूँ। तो देखिए अब मान लीजिए कि ये 5 है, ठीक है। तो 5 में अगर मैं सम ऑफ 4 अगर दे दूँ तो भी तो 5 होगा ना, हाँ। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि चलो ठीक है, 5 प्लस सम ऑफ 4, अगर मैंने ये किया तो भी तो मुझे टोटल की वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रॉब्लम सम जो है स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया। और जब मान लीजिए जब 1 आएगा, कभी कभी 1 आया तो 1 पे 1 को क्या, 1 के लिए हम 1 को रिटर्न ही कर देंगे, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए उसके लिए मैं एल्गोरिथम पहले लिखता हूँ तब थोड़ा समझा जाएगा। और ये इंट्यूएशन कब आएगा, जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा आपको करना क्या है। तो लेट सपोज कि मैंने क्या किया, हाँ, एक सम ऑफ फंक्शन लिखा मैंने, सम ऑफ एन, ठीक है, सम ऑफ एन कर दिया। अब ओके, यहाँ पे इफ एन डबल इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है। इफ सम डबल इज इक्वल टू 1 रिटर्न, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न एन एन प्लस सम ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। ये आपका कंडीशन बनेगा। देखिए अब इसको हम, चलिए यहाँ पे आईडी में पहले कोड करते हैं। यहाँ से मैं इसको स्टैटिक इंटीजर ये मैंने कर दिया, और ये हो गया, ऑल राइट।
ओके, सम n तो हमारे पास है, लेकिन n, ओके, इंटीजर n, ठीक है। चलो कंट्रोल शिफ्ट F, ठीक है, फॉर्मेटिंग हो गई। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिस आउट करूँगा सम ऑफ n, ठीक है, n मतलब n की वैल्यू 5 ही है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको 15 आना चाहिए। यार ये 15 आ गया, ठीक है ना। अब अब देखिए, अगर ये मतलब एक तरीके से हो गया। अब मैं इसी को मैं इटरेशन मतलब दूसरे डायरेक्शन से करना अगर आपको, तो ये मैं सम इंक्रीमेंटल, ये डिक्रीमेंटल था, अब इंक्रीमेंटल कर दे रहा हूँ मैं। अब n जब तक जो है क्या हो जाए, n डबल इज इक्वल्स टू, बट ये तो आपको पता है कि नंबर हम ये पास कर रहे हैं, तो रहने दीजिए अभी फ़िलहाल इसको, बाद में इसको आप करिएगा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल है वो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ही पास ऑन करते हैं। तो आपने देखा कि ये मेरा बेस कंडीशन हो गया, ठीक है ना। ये जो है हमने बेस कंडीशन लगाया। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है भाई, 1 सेकेंड, ठीक है, ये बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन हो गया और ये मैंने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया। तो ये होता क्या कि हमको आउटपुट तो आ गया भैया, ठीक है, हमको आउटपुट जो है मिल गया 15। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से कि कैसे ये बेसिकली हो रहा है। तो देखिए जो फंक्शन कॉल होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं कि स्टैक में जाते हैं। फंक्शन कॉल हमेशा स्टैक में जाता है, तो हम उसके लिए एक स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए स्टैक में बना ले रहा हूँ, ओके, एक बड़ा सा स्टैक, ये हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 5, ये आपने, अच्छा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ भाई, चलिए ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि पहली बार जब आपने सम को कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे आपने सम ऑफ 5 को कॉल किया। अब सम ऑफ 5 में देखेगा यार, ये तो सम ऑफ 5 एन 5 इज इक्वल टू 1 नहीं है, यानी कि वो, ओके, मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, ओके, इसको हम लोग थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 5 की है आप, तो 5 में आपको दिख रहा है कि यार 5 इक्वल टू 1 नहीं है, तो क्या करेगा वो, n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, तो क्या होगा यहाँ पे आप इस ब्लॉक पे जाएगा वो और करेगा या 5 प्लस सम ऑफ 4 करो, ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 मैंने पास किया तो 4 हो गया। अब फिर ये जाएगा चेक करेगा 4 डबल इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, तो 4 प्लस सम ऑफ 4 माइनस 1, तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो बोलेंगे 4 प्लस सम ऑफ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 3 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये यानी कि 3 प्लस सम ऑफ 2, तो हम वो चलिए वो कर लेते हैं। अब यहाँ से 3 प्लस सम ऑफ 2 कर लिए। अब बोलेगा यार कि चलो 2 से देखो, तो 2 क्या 1 के बराबर नहीं है, तो यानी कि 2 प्लस सम ऑफ 1 होगा, तो हम यहाँ से 2 प्लस
सम ऑफ 1 कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा 1, तो 1 के लिए जब कॉल होगा तो देखेगा 1 इक्वल टू 1 है क्या, तो बिल्कुल सही है, तो यानी कि 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि रिटर्न 1 कर दिए, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि यार चलो ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। अब देखिए ये स्टैक हो गया टोटल, ये क्या है, एक स्टैक हो गया, एस टी ए सी और के। ओह कम ऑन यार, ठीक है इसको मैं पेंसिल से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टैक में क्या होता है कि ये फंक्शन ऐसे से कॉल हुए तो रिटर्न भी उसी ऑर्डर में होगा, तो सबसे लास्ट में जो कॉल होता है ना वो सबसे पहले रिटर्न होता है। तो अब ये जो है इसके पास आ गया रिटर्न, अब ये यहाँ से फिर यहाँ रिटर्न होगा, उसके बाद में ये जो है यहाँ से यहाँ रिटर्न होगा। ओके अब क्यों नहीं बन रहे हैं भैया, थोड़ा सही से बन जाइए आप भी। ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद में ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, और जो है ये इसको रिटर्न कर देगा। अब देखिए कैसे रिटर्न कैसे हो रहा है ये, तो यहाँ से ये जब 1 रिटर्न होगा यानी कि सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सम ऑफ 1 जब कॉल हुआ तो हमने 1 रिटर्न किया, यानी कि सम ऑफ 1 को काट के यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया। अब जो है ये यहाँ से रिटर्न हो गया, इधर आ गया वैल्यू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो सम ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी, 3 है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 हो गया। अब सम ऑफ 4 की वैल्यू 3 + 3, मतलब इस फंक्शन के लिए ये टोटल 6 आ गया। अब इस फंक्शन के लिए टोटल 10 आ गया, 10 एंड +5, 1 सेकेंड, ये डिडक्ट होगा और यहाँ पे 10 आ गया, और सम ऑफ 5 के लिए टोटल क्या आएगा आपका, मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका आउटपुट 15 आना चाहिए। तो आपने देखा कि यार अब ये यहाँ से जब वैल्यू बाहर चली जाएगी स्टैक पूरा वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको रिकर्सन निकालने का, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल में होता क्या है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो ये टोटल 120 हो जाता है इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है आपको एक सब प्रॉब्लम में इसको तोड़ना है, और एक यानी कि आपको जब लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 अगर जब रहेगा तो 1 रिटर्न कर देना है। और अगर आप देखेंगे कि 5 × 4 फैक्टोरियल में करूँगा तो 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका बेस कंडीशन बन गया। यहाँ पे आप सिंपल सा लिख लीजिए कि यार इंटीजर फैक्ट ऑफ इंटीजर n if n डबल इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न n × n - 1 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ n - 1 कर देंगे। बस सिंपल सा 2 लाइन का है। अब मैं यहाँ से वो भी कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट कम ऑन यार वेयर आर यू println, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ n कर देंगे बस। ओके यहाँ पे स्टैटिक डाल देता हूँ मैं, स्टैटिक आ गया फैक्ट ऑफ n। तो यहाँ पे आपको 120 आना चाहिए लास्ट में। तो अगर हम देखें तो 120 आ गया।
तो यही चीज़ होता है बेसिकली। और हेड रिकर्सन और जो रिकर्सन के टाइप होते हैं ना, वो एक होता है हेड रिकर्सन और दूसरा होता है टेल रिकर्सन। अच्छी। तो हेड रिकर्सन यार वो होता है ना कि जब पहले ही जो है अपना कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना वो हो जाता है, फिर कॉल लास्ट में होता है। मतलब जैसे ये इसके ऊपर मैंने कुछ परफॉर्म कर लिया, फिर लास्ट में मैंने ये कॉल किया, तो ये जो है ना, ये आपका ये टेल रिकर्सन कहलाएगा क्योंकि लास्ट में कॉल हो रहा है। बट अगर ये चीज़ पहले अगर हम लूप को कॉल सॉरी पहले हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके बाद कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हेड रिकर्सन होता है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपका एक होमवर्क है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिए, पढ़िए खुद से, थोड़ा सर्च करिए इसके बारे में, आइडिया लगाइए क्या है कैसे है। और बाकी कोई क्वेश्चन होता तो प्लीज़ लेट मी नो। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिकर्सन और इटरेशन में क्या डिफरेंस है और रिकर्सन कितना बेनिफिशियल है। रिकर्सन इतना बेनिफिशियल है कि आपको BFS DFS ये सब एडवांस एल्गोरिदम के टॉपिक्स होते हैं उसमें बहुत काम आता है। एक तो बोलते हैं हम लोग बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, वहाँ पे रिकर्सन का काम आता है। तो ऐसा रिकर्सन इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वी शुड लर्न। एंड ये तो बहुत बिगनर लेवल का है, एडवांस लेवल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे रिकर्सन को यूज करते हैं। तो फिलहाल आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और पसंद आया होगा ये वीडियो। तो मेरी बस इतनी सी मतलब वो है कि प्लीज़ स्प्रेड इट अक्रॉस, सारे स्टूडेंट को इसको फॉरवर्ड करिए, कॉलेजेस में फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग अच्छे से सीख सकें प्रोग्रामिंग और लॉजिकल बिल्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज़ share it, subscribe it, like it, and do comment if any questions, and please share it across all the needy students. That's all. Thank you everyone. Good luck. Bye bye.